बूढ़ो लो। आखिर तुम्हारी बीवी ने कर दिखाया कि नहीं, ये तो आप खा के ही बता पाओगे। तुम्हारी मुसीबत पड़ेगी। नहीं, मेरी कोई मुसीबत नहीं पड़ेगी। आज के बाद मावा लाना नहीं, मैं नहीं बनाऊंगी। देख रहे हो रात 10 बजे से लगी हुई, रात के 1 बज गए। हाँ, मैं कैमरे में बोल रही हूँ। बूढ़ो ये सब मेरी शिद्दत मत बढ़ाओ। दुकान में मिलता है, खाओ। बना के खिला दिया। हम मदद कर रहे हैं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी मदद देखिए कैसी होती है। बाबा ये क्या कर रहे हो? नीचे से सब्जी थोड़ी है कोई, खा के देख रहे हो। मैं दोबारा नहीं हम बनाऊंगी। चार्ज पे करेंगे। नहीं, मुझे नहीं चाहिए भैया चार्ज। असली माल है। वो बता नहीं सकता मैं। और चलो सखियों, पसंद आ गई मेरे पति को बहुत बहुत। इसको डब्बे इतनी देर से, आधे घंटे से इनका वेट कर रही हूँ। नीचे से आवाज़ आ रही थी तो हम दे भी नहीं सकते। हैं क्या कह रहे हो? अच्छी लगी ना? नहीं तो मैं तब से बैठी थी कि आपको टेस्ट कराऊंगी। इतने फ़ोन किया, आप आए नहीं। मैंने अपने दांत निकाले जबकि मैं ब्रश कर चुकी थी, फिर मैंने अपने तोड़ दिए। 7-8 बने होंगे। ये बने 10 टोटल, लेकिन वो मावा बहुत पड़ा हुआ है अभी। मैंने तो कम आटा गूना ना, आधा किलो से भी कम, मतलब 1 कटोरी। ये वो ऑयल रख दो। ये अभी जैसे ये है ना, इनको बनाना है। तो ये है ना 14 अगस्त का व्लॉग है सखियों। सोचा था सुबह शूट करूँगी बहुत अच्छा सा, और देखो कर भी रही थी। और उपमा बना रही थी तो शूट कर रही थी आप लोगों के लिए। अब उपमा की रेसिपी क्या बोलूँ, ये तो आपको दिख ही रहा है। तो बस बात बता देती हूँ कि शूट कर रही थी, इतने में घर पे कोई आ गया तो फिर सारा शूट रुक गया। उनके संग रहना पड़ा, उनके लिए थोड़ा बहुत करना पड़ा। और यही तो गृहस्थी होती है कि क्योंकि ये मेरा पार्ट टाइम जॉब है, आप समझ लो। पहले मेरी गृहस्थी है, उसमें मैं अपना पूरा 100% देती हूँ। एंड उसके बाद जो समय बचता है वो मेरी सखियों का होता है। तो बस उपमा वगैरह बनाया, एंड उसके बाद कोई आ गया था तो रख दिया कैमरा। एंड फिर शाम को जब फ्री हुई ना, तब कैमरा उठाया। तो होप आप सब समझेंगे यार, पर मैं कोशिश करती हूँ कि बना पाऊँ, तो जैसा व्लॉग बन रहा है आप लोगों के लिए हाजिर है। हे माय ब्यूटीफुल सखियों, वेलकम टू द घर। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगी, स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी। तो बहुत घर फैला के रखा हुआ है आपकी सखी ने। यहाँ पे देखो, मतलब ऐसे वीडियो में ऐसे लोगों को नहीं लगता क्या 2 तकिए पड़े बोल रही है घर फैला के रखा हुआ है। मैं ही जानती हूँ। 4 बजने वाले हैं जब मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। क्यों व्यस्त थी ये आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आपके काम का ही नहीं है। कौन सा आप लोग को फ़र्क पड़ने वाला है मैं क्यों व्यस्त थी। अभी थोड़ा थोड़ा ना मेरे को बार बार ये निकालने में ना बहुत वो होता है। मैं निकालूंगी नहीं, जैसा आवाज़ आ रहा है सुन लो, कोई बात नहीं, तुम्हें ही तो सुनना है। तो बेड ओपन करके पहले ना मैं कुछ उसमें सामान डालना है, उसको डाल देती हूँ। फिर आपको एक चीज़ दिखाऊंगी बहुत ही प्यारी सी। मैं सोची ना दिखाऊं, बस उसके बारे में बताती हूँ, दिखाऊंगी नहीं अभी। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा जीवन में रहस्य रहे मेरी सखियों के। इतना भी क्या दिखाना। अरे देवा, देखो हाइड्रोलिक बेड का ये तो फ़ायदा होता है कि हमें ये नहीं बोलना पड़ता, अरे ओ पप्पू के पापा बेड पकड़ लो जरा। सबके घर में ऐसे ही होता है। मैं क्या करूँ सखियों, कभी कोई आता है घर में, कभी कोई आता है, फिर ये गद्दा निकालो, फिर ये करो वो करो, फिर ये बैग डालो, सेटिंग ख़राब हो ही जाती है। तो आई एम सो सॉरी सखियों। इसको कभी करेंगे, इसको कभी ठीक करेंगे मेरी बहनों। अब अनिक्स हो गया। अब मैं जल्दी से बेड लगा लूँ। लो ये लो। काश कि ऐसा हो पाता कि हम ऐसे करते और लग जाता, पर ऐसा होता नहीं है बहनों। और यहाँ पे सुबह से चार्ज हो रहा है बेचारा। तो मुद्दे की बात ये है, आज सैटरडे है, इसीलिए इस घर का हाल कुछ ऐसा बिखरा बिखरा सा है। तो डोंट माइंड। ये देखो ये क्या आया है, ये कुछ आया है, रुको।
ये एक और गिफ्ट आया है राहुल भाई की तरफ से, और मुझे तो पता है कि इसमें क्या है, पहले ही पता है, क्योंकि राहुल भाई ने मुझे चीटिंग करी है, बहुत बड़ी चीटिंग करी है। आप लोगों को पता ही चल गया होगा। वाह 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 वाह, ये कोई बात होती है भल्ला। तो कोई बात नहीं, लेकिन गिफ्ट क्या है मुझे तो पता है। तो ये पिछले 1 साल से, हाँ 1 साल से मैंने इसको अपने कार्ट में रखा हुआ है, और मैंने मंगा नहीं पाई थी। उसके पीछे एक रीज़न है, वो सब आप लोगों को पता ही है, क्योंकि ब्रास के आइटम है और मुझे ब्रास बहुत पसंद है, वुड बहुत पसंद है, आप सब जानते हो। तो ये मैंने इसलिए रोक लिया था क्योंकि मुंबई का जो वेदर है उसमें सारा ब्रास कितना भी सुंदर हो काला पड़ जाता है, जब तक कि उस पर गोल्ड पॉलिश ना हुई भी हो। तो ये कुछ बहुत ही खास था, बहुत ही प्यारा है, और राहुल भाई ने मुझे भेजा है, तो थैंक यू सो मच। वो कहते हैं ना, जीवन में जब आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो सारी कायनात उसे आपको मिलाने की कोशिश करती है, और ईश्वर वो आपको देता भी है। तो देखिए क्या है ये। तो चलो मैं दिखाती हूँ, और आप लोगों को दिवाली डेकोर में ये बहुत काम आने वाला है। आर्ट पीस जिसे कहते हैं ना, ये देखो, मतलब एक स्टेटमेंट पीस जिसे कहते हैं, कुछ इस टाइप से है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है, इसमें ये जो हम सुगंधी वगैरह जलाते हैं ना, ये सुगंधी का वो है। तो ये कुछ इस टाइप से है, ये वॉल पे ना इस तरह से हैंग हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसको आपको वॉल पे जहाँ पे आपको लटकाना है वहाँ लटकाओगे, एंड फिर इसको आप इस तरह से लगाओगे। यहाँ से आप इसका ढक्कन खोल के इसमें सुगंधी यहाँ पे रखने का होता है, ब्लैक कलर का है, देखो यहाँ सुगंधी रखोगे, और फिर बस इसको ऐसे कर दो तो कमरे में सुगंधी की खुशबू जाती रहेगी। ये देखो, ये बहुत ही अलग गिफ्ट है, बहुत ही यूनिक गिफ्ट है। एंड असल में अगर सच कहूँ तो ये मैंने ना शालू के लिए पसंद करके रखा था, और सोचा था एक उसके लिए मंगाऊंगी, एक खुद के लिए मंगाऊंगी, और इसके संग कील वगैरह सब कुछ आया है। चलो मैं आपको दिखाती हूँ राहुल भाई ने इस रक्षाबंधन मुझे क्या क्या गिफ्ट भेजा। एक मुझे ये भेजी परमहंस योगानंद जी वाली बुक, ये भी मेरी कार्ट में थी, मैंने रखा था कि मैं इसको पढ़ूंगी, तो एक ये बुक भेज दी उसने मुझे। तो दूसरा गिफ्ट आप देख ही चुके हो, एक उसने मुझे ये वाला गिफ्ट भेजा, और एक उसने मुझे, हाँ 2 उसने मुझे वो फेरी लाइट्स भेजी हैं, एंड तीसरा उसने मुझे ये ड्रेस भेजा है। और मुझे अभी हंसी आ रही है कि मैंने बिना टैग निकाले इसको रक्षाबंधन में पहन भी लिया, ने अभी तक टैग लगा हुआ है। कहना चाहूँगी थैंक यू सो मच राहुल भाई, थैंक यू सो मच। एंड आप सबको नहीं पता है कि मैंने राहुल को और अनूप को जो डांटा है, क्योंकि मुझे बहुत बुरा लगता है, मुझे गिफ्ट लेना बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। देखो गिफ्ट लेना अच्छा लगता है, लेकिन एक लिमिट में अगर गिफ्ट हो, आपकी जो कहते हैं ना उसको हैसियत आपको पता होती है। जब आपको आपकी हैसियत से ज़्यादा मिलता है ना, तो फिर आपको कहीं ना कहीं चुभने लगता है। तो मैं हमेशा सबसे यही कहती हूँ कि एक लिमिट में, एक दायरे में अगर गिफ्ट होता है तो लेने में मुझे अच्छा लगता है। और आई डोंट नो उसको कैसा लगा होगा, क्योंकि मैंने उसको बोला तू समझ ही नहीं पाया मुझे अभी तक, तूने क्यों भेजा इतना सारा। और मुझे ऐसा लगा था उसके कितने पैसे खर्च हो गए यार, उसको कितना मतलब कितनी मुश्किल लगती है इन पैसों को कमाने में, कितनी मेहनत लगती है, रात दिन इंसान मेहनत करने के लिए बाहर निकलता है, तब जाके 4 पैसे कमाता है।
तो और वो सब ऐसे मेरी ख्वाहिश के लिए उसने लगा दिए, तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ। मैं सच बता रही हूँ, मैं गिफ्ट वाली पर्सन नहीं हूँ। और जब कोई सब्सक्राइबर, जब कोई सखी मुझे गिफ्ट भेजने के लिए कहती है ना, तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करती हूँ कि नहीं, बस लेटर भेज दो ना, अपने प्यार से लिखा हुआ, अपने हाथ से लिखा हुआ लेटर भेज दो, अपने हाथ से बना के कुछ भेज दो, खरीद के कुछ मत भेजो। और वो भार होता है, वो बहुत ज़्यादा भार होता है। और मुझे पता है कि वो सब फिर चुकाना पड़ता है आपको, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले नहीं तो फिर अगले जन्म में। तो किसी की भी मेहनत की कमाई जाया नहीं जानी चाहिए। हाँ, लेकिन बहुत से लोगों की थिंकिंग गिफ्ट को लेकर अलग भी होगी, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ। और राहुल कहता है कि दीदी जो डिज़र्व करते हो वही तो मिलता है, तो समझ नहीं आता यार। एनीवे, तो आज मेरा व्लॉग बनाने को मन नहीं था, मैंने सोचा आज ऐसे चिट चैट करती हूँ अपनी सखियों के संग थोड़ा सा, और बस थोड़ा सा रक्षाबंधन का गिफ्ट जो था वो शेयर करती हूँ अपनी सखियों के संग। होप आपको अच्छा लगा हो सखियों। और चलो बस आज मेरे को कहीं जाना है, आज सैटरडे है ना, आज कहीं जाना है अनूप के संग, तो गणपति जी की तैयारियां भी करनी है। अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी चीज़ें, फिर मिलूंगी कल और एक नई दिनचर्या के साथ। कल मिलती हूँ, परसों मिलती हूँ, आई डोंट नो, पर मिलूंगी। तब तक आपने क्या किया रक्षाबंधन में, आपको आपके भाई ने क्या गिफ्ट दिया, सिर्फ इतना लिख भेजना, क्या गिफ्ट दिया आपके भैया ने, ये बता दो। इतना क्या, मैंने तो सब दिखा दिया, तुम नहीं बताती मुझे कुछ भी। और आप लोगों ने वो शॉर्ट वीडियो देखा कि नहीं देखा जो मैंने रक्षाबंधन में डाला था? अगर नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाके नीचे की साइड स्क्रॉल करना, मिल जाएगा, देखना। थोड़ी सी कोशिश करती हूँ अपने कंफर्ट एरिया से बाहर आने की, एंड थोड़ा बहुत करती हूँ। तो अनूप मुझे कहते हैं यार तुम किया करो ऐसी चीज़ें, फंकी चीज़ें किया करो, अच्छा लगता है, थोड़ा यूनिक काम किया करो। तो चलो सखी, बाय बाय, मिलते हैं कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक जाती हैं, फिर बहुत काम है हमको। जब जाएंगी, काम करेंगी, तभी तो आएंगी ना दूसरे दिन कुछ माल मटेरियल लेके। ऐसे थोड़ी आके खाना पका दिया, बर्तन धोए दे जी, बन गया ब्लॉग। ऐसे नहीं होता है सखियों, काम कर बे पड़ी। चलो अब फाइनली बाय बाय, मिलते हैं कल और एक नई दिनचर्या के साथ। तब तक न बोल, अपना ख्याल रखना, कुछ रहना, स्वस्थ रहना मेरी ब्यूटीफुल सखी। बाय। जल्दी आ जाओ, मैं और मेरा बेटा वेट कर रहे हैं। डैडा मैं भीग गया मौसी वो मैं अपने दोस्तों के साथ, 3 दोस्तों के साथ, मेरा फ्लैग टूट गया था। तो एक तो नाराज हो गया मेरा बेस्ट फ्रेंड, और मैं तो हाँ, मैं पहले L10 में गिर गया, फिर पानी में थोड़ा सा गिल्ला हो गया। फिर बारिश आ गई, हम तीनों को L लाइन में रुकना पड़ा। ओहो। फिर हम जल्दी से ऐसे करके भाग के गए। कलपुर केवल्या को बोला अपनी बोतल तो ले जाओ, और फिर सब लोग बोतल ले गए। हम लोग थोड़ा थोड़ा भीग गए, बट मैंने आंखें चेंज करी। अच्छा, एक ने दोस्ती तोड़ दी, बट एक ने रखी है। मैंने सोचा कल को जाके वो भूल जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी वो तो बताओ, देश के बारे में कुछ तो बताओ। ओ देश मेरे तेरी जान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी। गाइस आपको एक नया टैलेंटेड बंदा मिल रहा है गाइस, फ्री में लूट लो। ओ देश मेरे हाँ। तेरी जान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी फूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा परिंदा, मैं आके तेरा, मैं तेरा परिंदा। ए रे की हो माने की, ए हूँ तो मैं शरारत देखी, कोई कर्म किए जो भी याद हो। ओ देश मेरे तेरी जान पे सदके, वाह, कोई धन है क्या नहीं है भाई, तेरी फूल पड़ के, या लंका हो मदशाला, जीने की ओ मिट जाना, तेरी भूल से जो भी याद हो। क्या है ये? भारत माता की जय नहीं बोलने की होती? भारत माता की जय, वंदे मातरम।